अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर कर रहा हूं तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम्स। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बायो की वो सारी स्कीम एंड वो सारी स्ट्रेटजी जिसे फॉलो करने के बाद आप भी हासिल कर सकेंगे 100% मार्क्स बायो के सब्जेक्ट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है 12 मार्क्स का होता है एंड एमसीक्यूज़ पर कंसिस्ट होता है। वो तमाम एमसीक्यूज़ जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं वो सारे मैंने अपने व्हाट्सएप के चैनल पर शेयर कर दिए हैं, जबकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो भी मैं शेयर कर दूंगा। एंड इसके अलावा अगर आपको मेरे व्हाट्सएप के चैनल का नहीं पता तो इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट पर वो लिंक आपको मिल जाएगा, जिसे देखने के बाद आप भी वो सारे एमसीक्यूज़ हासिल कर सकेंगे जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए थे। एंड इसके अलावा जो इस दफ़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर, जिसमें हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड उसमें से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास आते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड चैप्टर नंबर 11 से हमारे पास आते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि चैप्टर नंबर 12 से हमारे पास आते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसका मतलब है अगर हम 10 एंड 12 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें तो हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट हो सकते हैं। जिसके बाद अगर हम चॉइस पर चैप्टर नंबर 11 को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 को भी तैयार करना है क्योंकि हमने 100% मार्क्स गेन करने हैं, इसीलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। या जो बच्चे एवरेज हैं, जिन्होंने सारा साल कुछ नहीं किया, वो चैप्टर नंबर 10 एंड 12 को करके अपना फर्स्ट क्वेश्चन फुली कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 3 चैप्टर्स से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से हमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। उन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को करने के लिए हम 2 चैप्टर्स को कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हमें 100% मार्क्स गेन करने हैं तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना होगा। इसीलिए अगर हम चैप्टर नंबर 13 एंड 14 को कर लेते हैं देन हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम कर लेते हैं चैप्टर नंबर 15 को तो हमारे 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 15 को ही करना चाहते हैं, उसके साथ अगर आप चैप्टर नंबर 14 या 13 को कर लेते हैं तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस मस्ट अटेम्प्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मिलते हैं चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18। चैप्टर नंबर 16 से आते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद हमारे पास बाकी रह जाता है 1 शॉर्ट क्वेश्चन जिसे हमने अटेम्प्ट करना होता है। सो नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 18 में से किसी एक चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लें तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 to 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। आखिर लॉन्ग क्वेश्चंस में से कौन से चैप्टर से कौन कौन से लॉन्ग आते हैं, इसे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास आता है लॉन्ग के तौर पर। एंड लॉन्ग के तौर पर जो हमारे पास आता है क्वेश्चन, उसमें कौन से चैप्टर से लॉन्ग का पेयर बनता है। चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 12 से हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग का पेयर बनता है। चैप्टर नंबर 10 नहायत ही आसान चैप्टर है एंड ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को आता होगा, जबकि चैप्टर नंबर 12 ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है लेकिन आसान चैप्टर है। इसे तैयार करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। लेकिन चैप्टर नंबर 12 में काफ़ी सारे लॉन्ग हैं, लेकिन कौन से लॉन्ग करने हैं जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे मेरे व्हाट्सएप के चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके लिए निहायत ज़रूरी है कि आप चैप्टर नंबर 10 एंड 12 को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास लॉन्ग के तौर पर आता है, जो कि चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 13 से इसका पेयर बनता है। एंड चैप्टर नंबर 11 एंड 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप के चैनल का विजिट कर सकते हैं, जिसके विजिट के बाद आपको वहाँ पे मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में बार बार आ रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास आते हैं चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 18, जिन्हें तैयार करने के बाद हमारा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकता है, या फिर आप इनमें से अगर कोई एक क्वेश्चन चॉइस पर छोड़ना चाहते हैं तो वो चैप्टर नंबर 10 या 11 से आप छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 17 निहायत आसान चैप्टर है, जबकि चैप्टर नंबर 18 उससे भी ज़्यादा आसान चैप्टर है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि अब मैं आपके साथ वो पैटर्न शेयर करने लगा हूँ जिसे देखने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा हमें आखिर कौन सा चैप्टर करना है एंड कौन सा चैप्टर छोड़ देना है। ये उन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है एंड निहायत इजी पैटर्न है, जिसे करने के बाद एक एवरेज स्टूडेंट भी बायोलॉजी के पेपर में आसानी से 55 एंड 60 तक मार्क्स गेन कर सकता है। देखिए 10 एंड 12 चैप्टर से हमारा पहला लॉन्ग का पार्ट बनेगा, जबकि 11 एंड 13 से हमारा सेकंड पार्ट बनेगा एंड 17 और 18 से हमारा थर्ड पार्ट बनेगा लॉन्ग के लिए। तो इनमें हमें मिल जाता है एक चॉइस पर लॉन्ग जिसे हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट ने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा लेकिन अभी वो मोर देन मोर मार्क्स गेन करना चाहता है, तो उसके लिए ये स्पेसिफिक एंड बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। सो देखिए 14, 15 एंड 16 चैप्टर से हमारे पास कोई लॉन्ग नहीं आ रहा, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। तो इसके लिए हम 14 चैप्टर को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 14 चैप्टर को स्किप करने के बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट हो सकते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन 15 एंड 16 चैप्टर को हम स्किप नहीं कर सकते, इनमें से हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। 15 एंड 16 चैप्टर से हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिन्हें अटैम्प्ट करने के बाद हम फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। अभी हम डिस्कस करते हैं कौन से चैप्टर एक एवरेज स्टूडेंट स्किप कर सकते हैं और कौन से चैप्टर्स उसे लाजमी करना होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप 10 एंड 12 चैप्टर एंड 17, 18 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको 10, 12, 17, 18 चैप्टर इनके लॉन्ग तो लाजमी करने होंगे, लेकिन आपको 13, 15, 16 चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करना होंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट कर लेते हैं, जबकि इन 4 चैप्टर्स के आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कर लेते हैं, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी इनमें कवर हो जाएंगे एंड इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे एंड आपके इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 एंड 12 चैप्टर से लॉन्ग का पेयर नहीं कर रहे, आप 11, 13 चैप्टर से लॉन्ग का पेयर करना चाहते हैं एंड 17, 18 से लॉन्ग का पेयर करना चाहते हैं, तो फिर आपको 11, 13, 17, 18 सिर्फ और सिर्फ इनको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा, जबकि 10, 15, 16 इसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के क्वेश्चन के तौर पे करना होगा। सो अगर आप 17 एंड 18 चैप्टर से इनमें से कोई भी एक लॉन्ग का पेयर चूज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर खुद लिख सकते हैं एंड उस पेयर को आप कर सकते हैं। जबकि 13, 15, 16 ये तो मैंने आपको स्टार्ट से ही बताया है, 15 एंड 16 ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हमारे पास मोस्ट प्रायोरिटी पर है। अगर आप 15 एंड 16 चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, देन आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट हो सकते हैं, जिन्हें अटेम्प्ट करने के बाद आपके 60% शॉर्ट क्वेश्चंस तो कवर हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप 17 एंड 18 चैप्टर को लॉन्ग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एंड इनमें से आप शॉर्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि 13 एंड 15 चैप्टर को करके इनके शॉर्ट क्वेश्चंस करने के बाद इस स्कीम के मुताबिक अगर आप चलते हैं, इस स्कीम को फॉलो करते हुए, तो आप बायोलॉजी के पेपर में 55 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो।